नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का इस सेशन आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज हम बात करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 30th ऑफ मार्च 2023। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बता दूं, इस वीडियो में हम बहुत सारी टॉप 10 न्यूज में से इंपॉर्टेंट न्यूज की डिटेल्स को पढ़ेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि किस तरीके से उन डिटेल्स के ऊपर आप एमसीक्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आती है यहाँ पर कि मैम हम करंट अफेयर्स किस तरीके से करें, इसकी स्ट्रेटेजी आज तक समझ नहीं पाए। देखिए, रेगुलर बेसिस पर आपको इसको करना पड़ेगा, राइट। ये एक ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, ये रेगुलर प्रोसेस है। रेगुलर 10 करंट अफेयर्स करिए, उसकी डिटेल्स पढ़िए, एमसीक्यू करिए, आपकी मंथली 300 एमसीक्यूज प्रिपेयर होती है, जो कि बहुत है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी, क्योंकि आप एक टाइम के बाद 10 से 15 पे भी जाओगे तो वहां पर वो इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। और किस तरीके से करनी है वो हम इस वीडियो में यहाँ पर आगे चलकर डिस्कस करेंगे, तो एंड तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहली न्यूज यहाँ पर आप लोगों के सामने आ चुकी है। गोवा साइंस एमओयू विद उत्तराखंड टू स्ट्रेंथन द टूरिज्म कोऑपरेशन, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली दो स्टेट आए हैं हमारे इंडिया के, एक आया है गोवा और एक आया है आपका उत्तराखंड। दोस्तों, अगर आप हमारे शॉर्ट वीडियोस देखते हैं तो आपको ये चीज भी पता होगी कि गोवा पर कैपिटा इनकम के हिसाब से सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम रखने वाला स्टेट है। करीबन करीबन 4,40,000 रुपए का पर कैपिटा इनकम यहाँ पर गोवा से निकल कर आता है, जो कि फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया माना जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टैटिक न्यूज भी हम लेकर चलेंगे, तो ये सेशन उतना ही मजेदार आप लोग के लिए होता रहेगा। तो दो यहाँ पर स्टेट की बात हुई है जहां पर एमओयू साइन किया गया है। ऑलरेडी बुलेट पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं आपको बनाकर, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन्हें हाईलाइट कर दिया। तो दो स्टेट कौन से हो गए, एक हो गया गोवा, एक हो गया उत्तराखंड। क्या एम है इनका ये एमओयू का? टू प्रमोट द बायलैटरल कोऑपरेशन इन ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर, राइट। तो यहाँ पर मेन बात जो है, मेन क्रक्स जो है वो यहाँ पर निकल कर आ चुका है कि ये ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। अब जो इंसान गोवा जा रहा है वो उत्तराखंड भी चला जाए, जो उत्तराखंड जा रहा है वो गोवा भी चला जाए। कैसे कि यहाँ पर ये लोग क्या करना चाहते हैं, नंबर ऑफ टूरिज्म और टूरिस्ट विजिटिंग जो गोवा उत्तराखंड है उनको इंक्रीज करना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एमओयू साइन किया गया है ये कौन से प्रोग्राम के अंदर किया गया है, तो देखो, अपना देश इनिशिएटिव के अंदर, जो कि पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया था, ठीक है। तो यहाँ पर गोवा और उत्तराखंड ने जो यहाँ पर ये एमओयू साइन किया है, ये अपने इंडिया की रिच कल्चर को दर्शाते हुए, डाइवर्सिटी को दर्शाते हुए कल्चर की, वो प्रोग्राम है आपका देखो अपना देश, ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे क्या, ये डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे जॉइंट पैकेजेस को, कल्चर चेंजेस यहाँ पर लेकर आएंगे, एक्सचेंजेस लेकर आएंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज लेकर आएंगे। और इस तरीके से यहाँ पर इस एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो इनके बीच में साइन हुई है, उसको यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स के साथ एंड करेंगे, राइट। तो सिंपल सी बात है, बिल्कुल दो स्टेट्स यहाँ पर मिले हैं। क्वेश्चन आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, गोवा साइंड एमओयू विद स्टेट फॉर स्ट्रेंथनिंग द टूरिज्म कोऑपरेशन, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर उत्तराखंड। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर। श्री गिरिराज सिंह, इन्होंने लॉन्च किया है यहाँ पर समर्थ कैंपेन, ठीक है, ताकि जो डिजिटल ट्रांजेक्शन है उनको प्रमोट किया जा सके ग्राम पंचायत लेवल पर भी। तो यहाँ पर जो गिरिराज सिंह है, जो कि यूनियन मिनिस्टर है हमारे रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के, उन्होंने यहाँ पर एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है आपका समर्थ। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस कैंपेन का पहले तो नाम याद करना पड़ेगा, ठीक है, समर्थ, जो कि क्या करेगा, आजादी के अमृत महोत्सव के अंडर यहाँ पर इसे लखनऊ में लॉन्च किया गया है, जिसमें 50,000 ग्राम पंचायत को लेकर आया जाएगा और वहां पर डिजिटल ट्रांजेक्शन का प्रमोशन किया जाएगा, ठीक है। बेसिकली इस कैंपेन का जो मेन एम है वो यही है कि अडॉप्ट किया जाए डिजिटल ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। क्योंकि आज भी सिर्फ अर्बन एरियाज में ही यूपीआई वगैरह या डिजिटल ट्रांजेक्शन वगैरह चल रहे हैं, लेकिन हमारे इंडिया, हमारे देश में जो सबसे ताकतवर चीज आज के टाइम में है ना दोस्तों, जो पूरे दुनिया में और किसी कंट्री के पास नहीं है, वो है यूपीआई। यूपीआई ने ऐसा बोलबाला मचा रखा है पूरे वर्ल्ड वाइड कि सबकी डरे हुए सारे कंट्रीज के
इंडिया जो है वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स या डिजिटल ट्रांजेक्शन्स के मामले में आगे निकल वैसे तो चुका ही है, लेकिन और नहीं आगे निकल जाएगा कि हम हाथ ही नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए तो जापान भी क्या करना चाहता है, कोलैबोरेट करना चाहता है इंडिया के साथ यूपीआई को लेकर। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, बहुत जल्द एक वीडियो भी है इसके ऊपर, आपको एलैबोरेटिव फॉर्म में मिलेगा। और तुम्हें अगर कोई ऐसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए ना कि मैम इस पर आप एक इलैबोरेटिव वीडियो हमें दो, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, बेझिझक आपको डेफिनेटली उस पर शॉर्ट्स या फिर कोई बड़ा डिस्क्रिप्टिव वीडियो डेफिनेटली मिलेगा, राइट। तो क्वेश्चन आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हु लॉन्चेस समर्थ कैंपेन टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजेक्शन एट ग्राम पंचायत लेवल, तो करेक्ट हो जाएगा गिरिराज सिंह। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर, एचडीएफसी एएमसी। एएमसी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है दोस्तों, अमेलगमेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सेबी ने फाइनल अप्रूवल दे दी है उसकी। तो बेसिकली जो आपका असेट मैनेजमेंट कंपनीज है, ठीक है, असेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसीज है, इसका पूरा पूरा हिस्सा यहाँ पर एचडीएफसी बैंक को दे दिया गया, एचडीएफसी एएमसी का। अब आपको लग रहा होगा मैम ऑलरेडी एचडीएफसी एएमसी है तो फिर एचडीएफसी को देखो नाम है ना अलग अलग है, मेरी बात को समझना। एचडीएफसी बैंक से एचडीएफसी एएमसी का कोई लेना देना नहीं था, पेरेंट कंपनी भी होती है, लेकिन अब यहाँ पर पूरी तरीके से अमेलगमेट हो गई है ये। और ये कंप्लीटली जुलाई इस महीने से, मतलब जो आगे आने वाला महीना है हमारा, जून के बाद जुलाई जो आएगा, उसमें ये प्रोसेस पूरा चालू हो जाएगा, ठीक है। 18 ट्रिलियन पूरा यहाँ पर एसेट वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सॉलिडिफाई की गई है। और ये जो अप्रूवल मिला है ये मिला है सेबी की तरफ से। ध्यान रखना इसमें आरबीआई का कोई रोल नहीं है, इसमें सेबी का रोल आता है, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी। अच्छा, उसी के साथ मैं बता दूं यहाँ पर अमेलगमेशन था पहले, अब हो गया मर्जर, है ना। तो पूरी तरीके से मर्ज हो चुकी है ये। तो डैश अप्रूव्स द एचडीएफसी बैंक एज अ न्यू ओनर ऑफ एचडीएफसी एएमसी, तो करेक्ट हो जाएगा सेबी, है ना। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये हमारे बैंकिंग वर्ल्ड से। तो एक्सिस बैंक लॉन्चेस डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म सारथी फॉर पीओएस टर्मिनल्स, राइट। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स आती है, आपको पता है, जिसपे आप कार्ड स्वाइप वगैरह करवाते हो, किसी दुकान में जाते हो, किसी मॉल में जाते हो। तो वहां पर एक्सिस बैंक ने क्या किया है, अब अगर आपको पीओएस इंस्टॉल करवाना है ना, तो कोई लेंदी पेपर वर्क कुछ करने की जरूरत नहीं, रुकने की भी जरूरत नहीं है, आराम से ऑनलाइन आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो और आपको वेरीफाई कर दिया जाएगा। तो एक्सिस बैंक हैज लॉन्च द सारथी ऐप for the revolutionary digital onboarding platform aimed at simplifying the process of adopting the EDC और POS terminals. Lengthy paperwork, long waiting periods, ये सब कुछ एलिमिनेट कर दिया गया है। और यहाँ पर मर्चेंट्स जो है अब वो बहुत बढ़िया स्ट्रीमलाइन और फ्री एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है, डिजिटल पेमेंट्स को क्विकली एक्सेप्ट और एफिशिएंटली एक्सेप्ट करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पर एक्सिस बैंक के द्वारा लिया गया है और काफी अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, ऐसा पहले और किसी बैंक के साथ अभी तक नहीं लिया गया। एक्सिस बैंक ने अपना ये ऐप, अपना ये प्लेटफॉर्म लॉन्च कर ये बता दिया है कि पीओएस लाने और एक्सेप्ट करने में भी अब जो टाइम लगता था उसे हम खत्म कर चुके हैं, ठीक है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पर लेकर आया गया। विच कमर्शियल बैंक रिसेंटली इंट्रोड्यूसेस सारथी, अ डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म फॉर पीओएस टर्मिनल्स, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर एक्सिस बैंक। अब एक्सिस बैंक के दोस्तों सीईओ, एमडी और हेडक्वार्टर और टैगलाइन, ये आप मुझे लिखकर बताओगे कमेंट बॉक्स में, देखते हैं किसका सबसे पहले जवाब आता है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 की। हाफ वे थ्रू हम हमारे वीडियो के यहाँ पर पहुंच चुके हैं। गुपशुप लॉन्चेस यूपीआई पेमेंट फॉर फीचर्ड फोन यूजर्स। दोस्तों, फीचर फोन मतलब होता है वो जो कीपैड वाला फोन होता है ना, टिक 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 वाला फोन, पहले जमाने में जो यूज करते थे हम लोग, वो वाले फोन में भी अब यूपीआई चलेगा, है ना। तो गुपशुप बेसिकली एक कन्वर्सेशनल एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है ये, जिसने जीस पे फीचर फोन में भी अब यूपीआई क्या कर दिया है, पेमेंट एक्सेप्ट कराने का सोल्यूशन ढूंढ लिया है। एक ग्राउंड ब्रेकिंग सोल्यूशन है ये, ठीक है। अब जो डिजिटल पेमेंट्स है वो पूरी तरीके से वाइडली ऑडियंस के लिए एक्सेसिबल है, क्योंकि आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास टच स्क्रीन फोन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यूपीआई 123 पे सिस्टम है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है आरबीआई के द्वारा और एनपीसीआई के कोलैबोरेशन में। यहाँ पर सबसे बड़ी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे ये लगी कि ये 12 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करेगा, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, मराठी, उड़िया, असामीज और भी बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस कंबाइन रहेगी। तो बहुत ही अच्छी बात है। जो बेचारे गाँव में टच स्क्रीन यूज नहीं कर रहे, कीपैड यूज कर रहे हैं ना, उनके लिए काफी इजी हो जाएगी चीजें। तो डैश लॉन्चेस यूपीआई पेमेंट फॉर फीचर फोन यूजर्स ब्रिंगिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन टू ऑल, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर गुपशुप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, इसका नाम हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन बना दे।
आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर, राइट। तो ड्रीम 11 स्टार्टअप के फाउंडर हर्ष जैन, जिनकी फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इलेक्टेड एज IAMAI चेयरपर्सन, राइट। क्या है ये? तो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन यहाँ पर इलेक्ट हुए हैं फाउंडर ऑफ ड्रीम 11 हर्ष जैन। बहुत बड़ा काम इन्होंने किया है, बहुत कम पैमाने पर दोस्तों। तो क्या है ना कि बेसिकली ऐसे लोग बहुत जल्दी चमकते हैं। So, with the appointment of Indian entrepreneurs are seeking to assert their influence over policy making in the rapidly evolving technology and startup sector, राजेश मगाओ मेक माई ट्रिप के जो वाइस चेयरपर्सन है और सत्यन गजवानी जो कि टाइम्स इंटरनेट सर्व किए हैं, इनको भी यहाँ पर बेसिकली एक मेंबर बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि चेयरपर्सन का नाम क्या है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है, ठीक है। तो IMAI के, ठीक है, IAMAI के चेयरपर्सन यहाँ पर बने हर्ष जैन, और इनका सा बैकग्राउंड थोड़ा सा याद रखिएगा। Among the following, who recently appointed as chairperson of IAMAI, Indian Entrepreneurs Lead the Way? तो करेक्ट हो जाएगा हर्ष जैन, who is what? Who is the founder of Dream 11? राजेश महोत्सव कौन है? मेक माई ट्रिप के, MMT के वाइस चेयरपर्सन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सत्यन गजवानी भी मैंने आपको बताया था टाइम ट्रैवल के, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, है ना। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर। अपॉइंटमेंट है बैंकिंग सेक्टर से धमाकेदार न्यूज है। IDBI ने अपॉइंट किया है जया कुमार एस पिल्लाई को एज डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर 3 years, राइट। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूज है। IDBI बैंक ने अनाउंस किया है कि वो जय कुमार एस पिल्लाई को डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ बना चुके हैं और ऑन बोर्ड बना चुके हैं। द अपॉइंटमेंट हैज बीन अप्रूव्ड बाय बैंक्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इज वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, राइट। तो यहाँ पर टेन्योर कितना है दोस्तों, ध्यान रखना 3 साल का टेन्योर यहाँ पर रहेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ही अज्यूम्स द ऑफिस एंड ऑथराइज्ड बाय द RBI। अपॉइंटमेंट है एंड इट इज वेरी 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 क्रूशियल फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है करंट अफेयर्स का, राइट। तो अमंग द फॉलोइंग हु रिसेंटली अपॉइंटेड एज डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IDBI, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बनेगा जय कुमार एस पुलाई। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 8 के ऊपर। इंडियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है 30% ऑफ द सब्सिडी फॉर सस्टेनेबल शिपिंग कंस्ट्रक्शन। दोस्तों, जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने 30% यहाँ पर क्या किया है, सब्सिडी अप्रूव करी है, किसके ऊपर? शिपिंग कंस्ट्रक्शन के ऊपर, राइट। which is aimed for promoting the adoption of environmental friendly technology in the shipping sector, and these initiatives include offering financial assistance and focusing on upgrading the ports। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ये 2-day कॉन्फ्रेंस है, और इसे कौन सी मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, एंड फॉलोइंग देयर अर्लियर प्लान वाज टू डेवलप हाइड्रोजन पोर्ट्स इन इंडिया, राइट। तो हाइड्रोजन पोर्ट्स, ध्यान रखना, हाइड्रोजन प्लांट्स को लेकर ऑलरेडी बहुत सारी बातें की जा रही है, तो उसी तरह से हाइड्रोजन पोर्ट्स को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ने एक कॉन्फ्रेंस यहाँ पर क्या किया, ऑर्गेनाइज किया है। इंडियन गवर्नमेंट ने ये जो पॉलिसी है ये क्या की है, यहाँ पर अडॉप्ट की है, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, ध्यान रखिएगा इसको। तो डैश या फिर इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस डैश सब्सिडी फॉर सस्टेनेबल शिपिंग कंस्ट्रक्शन, तो करेक्ट हो जाएगा 30%। कितना परसेंट का यहाँ पर सब्सिडी देखने को मिलेगा? 30%। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 के ऊपर। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला था, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के लिए फॉर्मुलेट कर रही है जो स्टेट गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश, इस पर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, राइट। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। हिमाचल प्रदेश के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है, इन्होंने इन्फॉर्म किया है कि ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट किया जाएगा प्रोडक्शन के लिए। दूसरी बात, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, कि ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी जो है वो अट्रैक्ट करती है इन्वेस्टमेंट, लार्ज स्केल पर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है, और इससे सप्लाई होगा इलेक्ट्रिसिटी का और इलेक्ट्रोलाइसिस का, ठीक है, ताकि किसी भी तरह से कोई कमी देखने को ना मिले। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सी स्टेट यहाँ पर निकल कर आई है दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश, है ना। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए पॉलिसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली आप सिर्फ और सिर्फ मेन
मुद्दों पर फोकस करेंगे, पूरी डिटेल पर नहीं जाएंगे। डिटेल देना मेरा काम है क्योंकि सिलेबस का पार्ट है, लेकिन ऑलरेडी इसमें मैंने आपके लिए एक रास्ता निकाल दिया है इन सभी हाईलाइट कर कर वर्ड्स को जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बुलेट पॉइंट बनने चाहिए और जो आ सकते हैं एग्जाम में। तो विच स्टेट गवर्नमेंट एम्स टू फॉर्मुलेट ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, तो करेक्ट हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 10, जो कि आज के हमारे सेशन की यहाँ पर लास्ट न्यूज रहेगी दोस्तों। अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, वैसे तो आपको पीछे का स्ट्रक्चर देखकर ही समझ में आ गया होगा। अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है न्यू टाउन कोलकाता में, राइट। तो फर्स्ट एवर अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल, जो कि बहुत ही पावरफुल मीडियम रहेगा फिल्म्स को एनलाइटेड करने का। और यहाँ पर 16 फिल्म्स नॉमिनेट की गई है फ्रॉम द 12 कंट्रीज, जिस पर क्यूए सेशंस यहाँ पर रहेंगे। इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर यहाँ पर रहेगा। U20 प्रायोरिटी देगी लाइफ मिशन के अंदर। कहाँ पर कौन से सिटी में हो रहा है, तो कोलकाता में हो रहा है, वेस्ट बंगाल, राइट। सिर्फ डायरेक्ट यही आपको इधर ध्यान रखना है। कब से कब तक, तो 3 जून से 5 जून तक। तो जरूर जाइए, आप अगर वहां रहते हैं आसपास में तो जरूर इसको देखिए, इसमें पार्टिसिपेट करिए, बहुत नॉलेज बढ़ती है। और इट इज अ वेरी, क्योंकि देखिए क्या है कि एंटरटेनमेंट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है नॉलेज का। मैं आपको बता दूं, सिर्फ मूवीज देखिए हंसी मजाक ये सब नहीं, बहुत सारी ऐसी मूवीज है जो एक्चुअल रियलिटी बेस्ड है। कश्मीर फाइल्स को ले लो, केरला स्टोरी को ले लो तुम लोग, राइट। तो बहुत नॉलेज मिलती है। और मैंने तो हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहा है कि भैया पढ़ाई मत करो, तुम एंटरटेनमेंट भी करो, क्योंकि इससे भी तुम्हारा क्या बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है। तो फर्स्ट अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल टू बिगिन इन कौन सी सिटी में होगा, कोलकाता में होगा, राइट। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करेंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन यहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर होम सेक्शन पर आपको डेली करेंट अफेयर्स की वीडियोस मिलेगी, शॉर्ट्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेगी, प्लेलिस्ट मिलेगी, कम्युनिटी बेस पर एमसीक्यूज आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in पर, जहां पर व्हाट्सएप पर आप मेरे साथ क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं इन सभी वीडियोस की लिंक और पीडीएफ के लिए। तो बने रहिए, देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ आगे आने वाले और फ्रूटफुल सेशंस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।